बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अत्तारी, योर मैथ्स टीचर, एंड यू आर वाचिंग ब्रेनी डिजिट्स यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। पिछली वीडियो के अंदर हमने इसी एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जिसमें हमने प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना था और उसमें हमने पहले क्वेश्चन में ट्री मेथड किया था। उसी ट्री मेथड के अकॉर्डिंग अब हमने दोबारा से प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, क्या फाइंड करने हैं हमने? प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। हमने 2 मेथड्स किए हैं, एक डिवीजन मेथड और दूसरा फैक्टर ट्री मेथड, यानी ट्री बनता है ट्री मेथड। तो फैक्टर ट्री मेथड से पिछले 3rd क्वेश्चन के अंदर हमने डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए थे। अब हमने किस मेथड से करने हैं? फैक्टर ट्री मेथड से। देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन, और बाद में उसे इंडेक्स नोटेशन में भी जाहिर करना है। तो सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। 64 है, लें जी 64। अब हम 64 किस पे डिवाइड होता है? 2 पे होगा। हम इसे 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 3s are 6, 4 2 2s are 4, क्या आया? 32। यानी इसमें एक प्राइम फैक्टर है 2, तो जो प्राइम फैक्टर होता है वो हम इसे सर्कल में लिखते हैं, और जो हमारा प्राइम फैक्टर नहीं होता उसे हम बॉक्स में लिखते हैं। तो ये क्या है? 32, ये हमने बॉक्स में लिख दिया इस अंदाज में जी। अब 32 को 2 पे डिवाइड करेंगे। ये वाला तो प्राइम फैक्टर बन चुका है, ये वैसे का वैसे ही आगे ट्रांसफर होता जाएगा, ये 2। अब इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे, तो फर्दर ये किस पे डिवाइड होता है? 2 पे। तो जब हम इसे 2 पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16। 16 को हम बॉक्स में लिखेंगे क्योंकि 16 आगे मजीद डिवाइड हो सकता है जी। अब उसी तरीके से ये 2 उसी तरीके से आगे चलता जाएगा। अब ये भी प्राइम फैक्टर है, तो प्राइम फैक्टर को हमने आगे लेते जाना है। अब ये 16 है, 16 फिर 2 के टेबल में आता है, तो इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर देंगे, ये भी 2 आ जाएगा। 2 8 और 16, तो यहाँ हमने 8 लिख दिया। ये भी प्राइम फैक्टर, ये भी प्राइम फैक्टर, ये भी प्राइम फैक्टर। तो ये प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए इसको बॉक्स में लिखेंगे हम इस अंदाज में। ये बॉक्स बनेगा, सर्कल में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आगे मजीद डिवाइड होता है। तो मज़ीद जब हम देखते हैं ये वैसे का वैसे आगे आ जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये भी ट्रांसफ़र हो जाएगा वैसे ही, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स बन चुके हैं। अब इसको जब हम मज़ीद करते हैं तो ये 2 पे ही डिवाइड होता है। तो जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 4s are 8 होता है, तो ये 4 आ जाएगा बॉक्स के अंदर। 4 प्राइम फैक्टर्स आ गए, इसको मज़ीद हमने डिवाइड करना है। ये आगे आ जाएगा 2, ये भी 2 एज इट इज़, ये भी 2 आ गया हमारा, ये भी 2 एज इट इज़ आ गया, और ये आगे मज़ीद हो जाएगा 2 पे, तो ये भी 2, तो 2 2s are 4 होता है, तो 2 2s are 4 आ गया। तो ये हमारे पास ये तमाम प्राइम फैक्टर्स आ गए किसके? 64 के। तो 64 किसके इक्वल होगा? 6 बार 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 एंड 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 से इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो हमने अब इसे किस नोटेशन में लिखना है ये देखें। यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड, देन एक्सप्रेस, फिर जाहिर करें इन इंडेक्स नोटेशन, इंडेक्स नोटेशन में। और इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखा जाता है ये हमने 2nd क्वेश्चन में किया था। तो ये 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, तो ये आ जाएगा 2 पावर 6। ये इसकी इंडेक्स नोटेशन आ गई फर्स्ट पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट 1 to 5। अब 1 to 5 के हमने फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 1 to 5, अब इसके आखिर पे देखें तो 5 आ रहा है, तो जब आखिर पे 5 आ रहा हो तो किस टेबल पे ये डिवाइड होते हैं? ये 5 पे डिवाइड होगा। तो हम इसे 5 पे डिवाइड करते हैं रफ वर्क में। 5 2s are 10, 2 5 आ गया, 5 5s are 25, 5 आ गया और 25 आ गया। अब 5 जो है ये हमारा प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को हम किस में लिखते हैं?
गोल दायरे के अंदर, और जो दूसरा नंबर ऊपर आता है इसको हम किस में लिख लेते हैं, बॉक्स के अंदर। यूं ये वाला नंबर एज इट इज ट्रांसफर होगा, आगे चलेगा। इसको आगे हम मजीद डिवाइड करेंगे तो किस टेबल में आता है, ये 5 के टेबल में आता है। तो 5 के टेबल में हमने किया तो 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25 होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, 25 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 1 2 3 3 बार लिख लिया। इसे अब हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो इंडेक्स नोटेशन में लिखने के लिए क्या करते हैं, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यूँ हमारी ये इंडेक्स नोटेशन आ गई। पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 3, 100 जी। अब हमने 100 को इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं ट्री मेथड से। 100 आखिर पे 0 आ रहा है तो किस पे डिवाइड होगा, 2 पे। लें जी 100 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 5 ज़ार 10, तो ये 0 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, 50। एक आ गया 2, ये हमने 2 लिख दिया। तो आगे बॉक्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, 50। 50 बॉक्स में क्यों आएगा और 2 यहाँ क्यों आएगा, ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो आगे मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, जो कि प्राइम नंबर है, वो सर्कल में आता है, और जो प्राइम नंबर नहीं है यानी जिसको हम आगे डिवाइड कर सकते हैं, ये क्या आएगा, बॉक्स के अंदर आएगा। ये 2 वैसे का वैसे आगे चलता जाएगा। 50 अब किस पे डिवाइड होता है, फिर 2 पे डिवाइड होगा। तो हम इसे 2 पे करते हैं, 50 को 2 पे। 2 2 ज़ार 4, 1 0, 2 5 ज़ार 10। तो क्या आया, 2 पे डिवाइड किया, 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 25। तो ये हम बॉक्स में लिख लेंगे इस अंदाज में। ये 2 वैसे का वैसे आगे आ जाएगा, ये 2 भी आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। अब ये 25 है, 25 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में। तो 5 5 ज़ार 25, हमने 5 के टेबल में इसे 2 बार 5 लिख लिया क्योंकि 5 5 ज़ार 25। तो 100 के फैक्टर्स क्या बने, प्राइम फैक्टर्स 100 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। प्राइम फैक्टर्स की ये खूबी होती है कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा यही टर्म आ जाती है। जिस तरह 5 5 ज़ार 25, 25 2 ज़ार 50, 52 ज़ार 100। अब हमने इसको लिखना है इंडेक्स नोटेशन के अंदर। तो 2 जो है हमारा 2 टाइम आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो 2 पावर 2 हो जाएगा। 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 5 पावर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारी इंडेक्स नोटेशन आ गई क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 की। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। वो है 500। अब 500 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। लें जी 500 हमने कल पढ़ा था इस बारे में पिछली वीडियोस के अंदर। वैसे भी आपको ज़हन नशीन ये बात होनी चाहिए, किसी नंबर के आखिर पर 0 आ रहा हो, 0 2 4 6 8, ये नंबर्स अगर किसी नंबर के आखिर पर आ रहे हों, किसी डिजिट के आखिर पे ये नंबर आ रहा हो, आखिरी नंबर ये हो इनमें से कोई, तो वो 2 पे डिवाइड होगा। और अगर आखिरी नंबर 0 और 5 हो तो वो किस पे डिवाइड होगा, वो 5 के टेबल पे डिवाइड होगा। तो अब इसके आखिर में 0 आ रहा है, चाहे तो हम इसे 5 से डिवाइड कर लें, चाहे हम 2 से डिवाइड कर लें कि 0 वाला नंबर 2 पे भी डिवाइड हो जाता है और 5 पे भी डिवाइड हो जाता है। तो हम इसे पहले 5 पे कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी हमें आगे। तो 500 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5, ये 2 0 बच गए तो ऊपर चले गए, ये 2 0, 100 आ गया, 5 आया और बॉक्स के अंदर क्या आएगा, 100। डन। ये 5 एज इट इज आगे आता जाएगा। 100 किस पे डिवाइड होगा, 2 पे। हम ये पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं 100 को कंप्लीट। ये देखें 100 का प्रोसेस कंप्लीट हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। उसी तरीके से आगे होता जाएगा 250। लेकिन जिसे मजीद 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये 50 आ जाएगा, क्योंकि 50 मल्टीप्लाई बाय 200 ही होता है। अगेन ये 5 वैसे का वैसे आ गया, ये 2 भी वैसे का वैसे आ गया। 50 किस पे डिवाइड होगा, 2 पे।
तो जब 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25, क्योंकि 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50 आता है। मज़ीद ये 5 एज इट इज़ आ गया, ये 2 भी एज इट इज़ आ गया, ये 2 भी एज इट इज़ आ गया। तो 25 किस पे डिवाइड होगा? 5 पे। तो 5 5 25। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए किसके? 500 के। यानी 500 किसके बराबर होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब हमने इसे इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो इंडेक्स नोटेशन में देखते हैं 5 कितनी बार आ रहा है? 5 आ रहा है 1 2 3 बार। 5 3 टाइम आ रहा है तो 5 की पावर 3, क्योंकि 5 3 टाइम है, 5 की पावर 3 इंटू 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2। डन। आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 5th पार्ट है हमारा 188। 188 के हमने फैक्टर्स फाइंड करने। 188 इस नंबर के आखिर पे देखें तो 8 आ रहा है, तो जब 8 आ रहा हो तो वो 2 पे डिवाइड होगा। लें जी ये 2 पे डिवाइड होगा, तो 2 पे डिवाइड करते हैं 188 को हम। 2 9s are 18, 8 2 4s are 8। क्या आएगा? 2 ये आ गया 94 जी। 94 को मजीद हम आगे फैक्टराइज करते हैं जी। 94 है, 94 को फिर 2 पे डिवाइड करें। 2 4s are 8, 1 4 2 7s are 14। क्या आएगा? 2 और ये 47। अब हम जानते हैं कि 47 जो है ये प्राइम नंबर है। 47 आगे मज़ीद डिवाइड नहीं होता, तो फिर हमारा आंसर जो है वो यहीं तक होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ हम जो मिसिंग कर रहे हैं वो ये है, ट्री मेथड के अंदर शुरू से ही मिस हो रही है कि इनके दरमियान ये मल्टीप्लाई का साइन हमने डालना है। यहाँ पे ट्री बनाते हुए दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आता जाएगा। इन सब के दरमियान मल्टीप्लाई लाजमी है। ये गलती हुई, शुरू से ही हम मिस करते आ रहे हैं इसको। तमाम क्वेश्चंस के अंदर ये मल्टीप्लाई का साइन लाजमी आएगा इस अंदाज में। तो यहां भी तो ये हमारे 3 फैक्टर्स आ गए प्राइम फैक्टर्स। यानी 188 किसके इक्वल होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 47। तो जब हम इसे इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 47, एक ही बार है तो 47 आ जाएगा। यूँ हमारा 5वां पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 648। इसको हमने फैक्टर ट्री की मदद से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं और साथ ही साथ में हमने उन प्राइम फैक्टर्स को जो है इंडेक्स नोटेशन में भी शो करना है। तो 648 इसके आखिर पे 2 आ रहा है, यानी ये 2 पे डिवाइड होगा। तो 648 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 3s are 6 4, 2 2s are 4, ये 8 आया। 2 4s are 8। क्या आंसर आया? 324। किस पे डिवाइड किया है? 2 पे मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे क्या आएगा? बॉक्स में, क्योंकि 324 प्राइम नंबर नहीं है। जो प्राइम नंबर होगा वो सर्कल में आएगा, जो प्राइम नंबर नहीं होगा वो बॉक्स में आएगा। ये 2 इसी तरीके से आगे आ जाएगा। अब ये 324 है, इसको मज़ीद हम डिवाइड करें तो ये किस पे डिवाइड होगा? 4 आखिर पे आ रहा है तो 2 पे ही डिवाइड होगा। तो इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं 324 को। 2 1s are 2, 1 2 आएगा। 2 6s are 12, 4 नीचे आया। 2 2s are 4, 162 और 2। तो सर्कल में क्या आ जाएगा? ये 2, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। 162 हम यहाँ पर बॉक्स में लिख देंगे और ये मल्टीप्लाई का साइन साथ में लाजमी आना है। ये ट्री बन रहा है हमारा, लेकिन दरमियान में मल्टीप्लिकेशन लाजमी आएगी। ये नंबर एज इट इज़ आगे आता जाएगा एज प्रीवियस।
ये भी आगे वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय। अब ये 162 फिर 2 पे डिवाइड होता है, तो जब हम इसे 162 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 8s are 16, ये 2 नीचे आएगा, 2 1s are 2, तो क्या आया 2 और 81, यानी ये 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा बॉक्स में 81। ओके, नेक्स्ट हम इसे, ये वैसे का वैसे आगे चलेगा, ये भी एज इट इज़ चलेगा, ये भी आगे आ जाएगा एज इट इज़। अब ये 81 किस पे डिवाइड होगा, 81 आता है 3 के टेबल में, तो जब हम 81 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2s are 6, 2 1 3 7s are 21, तो 27 आता है, तो 3 हमारा प्राइम नंबर है, तो ये हमने 3 लिख दिया। तो आगे क्या आंसर आया 27, तो ये प्राइम नहीं है, तो इसे हमने बॉक्स में लिख दिया। ओके, मज़ीद अब ये नंबर फिर वैसे के वैसे आते जाएंगे, ये भी वैसे आ जाएगा जी। ये 27 मज़ीद आगे डिवाइड होगा तो किस पे होगा, 3 के टेबल में, 3 9s are 25, तो ये 3 हमने लिख दिया, आंसर क्या आएगा 9, तो 9 यहाँ आ गया। मज़ीद ये 2 वैसे का वैसे आ गया, ये भी 2 आ गया एज इट इज़, इस 2 को भी हमने एज इट इज़ लिख दिया, 3 आ गया, ये भी 3 आ गया इनटू। अब 9 किस टेबल में आता है 3 के, तो 3 3s are 9 होता है, तो ये भी 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, ये भी 3 आ जाएगा, दोनों सर्कल में आएंगे क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो यूँ 648 का ये हमारा ट्री बन गया। तो आखिर पे ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 648 के, तो 648 किसके इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3, 3 बार 2 आ गया, 1 2 3 4, 4 टाइम 3 आ गया जी, 648। इसको अब हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, 3 बार है 2, तो आ जाएगा 2 पावर 3 इंटू, ये 4 टाइम है 4 बार है, तो क्या आ जाएगा 3 पावर 4। ये हमारा 648 का आंसर, प्राइम फैक्टर्स भी आ गए और उनको हमने इंडेक्स नोटेशन में भी लिख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7 पार्ट, वो है 15 12 1512 जी। इसको अब हम मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। 15 12, तो 15 12 किस पे डिवाइड होगा, आखिर पे 2 आ रहा है, तो इट्स मीन्स किस टेबल पे डिवाइड होगा, ये 2 पे। आखिर पे हम जानते हैं कि 0 4 0 2 4 6 8, इनमें से कुछ भी आखिरी नंबर अगर हो तो वो पूरा नंबर 2 पे डिवाइड होता है। तो 15 1 2 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 7s are 14, 1 यहाँ से 1 ऊपर से नीचे आ जाएगा, 2 5s are 10, 1 ऊपर से क्या आएगा 2, 2 6s are 12। क्या आंसर आया 756। किस पे डिवाइड किया हमने, 2 पे, और क्या आया 756, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। मज़ीद हम इसे सॉल्व करते हैं, ये 2 तो वैसे का वैसे आएगा इनटू, ये आगे मज़ीद डिवाइड होगा, तो आखिर पे 6 आ रहा है, तो जब 6 किसी नंबर के आखिर पे आ रहा हो तो वो किस पे डिवाइड होता है, वो 2 पे ही डिवाइड होता है। तो 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 3s are 6, 1 ऊपर से 5 आ जाएगा, 2 7s are 14, 1 ऊपर से 6 आ जाएगा, 2 8s are 16। तो 2 पे करने से क्या आ गया हमारे पास 378 जी। ये 2 आएगा आगे इनटू, इस 2 को हम लें इनटू, अब ये 378 आखिर पे 8 आ रहा है, तो अगेन ये किस पे डिवाइड होगा, 2 पे ही डिवाइड होगा। 2 1s are 2, 1 7, 2 8s are 16, 1 ऊपर से क्या आएगा 8, 2 9s are 18।
तो जब हम 378 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 189। जी मज़ीद इसे करते हैं, ये 2 हमारे पास आ गया है वैसे का वैसे, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा इनटू ये 2 भी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा इनटू इसको। अब ये किस पे डिवाइड होगा, आखिर पे 9 आ रहा है तो 6 पे चेक करते हैं। 6 पे डिवाइड, सॉरी 3 पे डिवाइड करते हैं, 6 नहीं 3 पे डिवाइड होगा ये। 3 6 जार 18, ऊपर से 9 आएगा, 3 3 जार 9, तो 3 पे डिवाइड करने से 63 आया, तो 3 सर्कल में आ गया और 63 किस में आ जाएगा बॉक्स में। जी ये वैसे की वैसे टर्म्स आ गई। अब ये 63 को हमने मज़ीद आगे करना है तो ये 3 पे ही डिवाइड होता है। 63 को 3 पे करते हैं तो 3 2 जार 6 और 3 1 जार 3, 21 आया, तो 3 सर्कल के अंदर और 21 हमने बॉक्स में लिख दिया इस अंदाज में। जी ये 2 इंटू 2 इंटू अगेन 2, ये 3 इंटू ये 3। जी 21 क्या होगा 3 के टेबल में, तो 3 इंटू 7, 3 7 जार 21 होता है। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए किसके 1512 के, यानी हम लिख सकते हैं 1512 इज इक्वल टू 222 इंटू 333 इंटू 7। ये हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। अब इसको हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, तो 15 12 को इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे। ये 2 जो है 3 बार है, 3 टाइम में तो 2 की पावर 3 आ गई इंटू 3 जो है ये भी 3 टाइम है तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एज इट इज़ आ गया। तो ये इंडेक्स नोटेशन में हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए और ये सिंपल प्राइम फैक्टर 15 12 के आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट हम करने जा रहे हैं। फैक्टर ट्री हमने बनाना है, प्राइम फैक्टर ट्री। तो 3240 आखिर पे 0 आ रहा है तो ये किस पे डिवाइड होगा, ये 2 पे डिवाइड होगा। सिंपल सी बात है, हमने इस बात को समझ चुके हैं कि किसी भी नंबर के आखिर पे 0 2 4 6 या 8 में से कोई भी नंबर आ रहा हो, आखिरी नंबर इनमें से कोई भी हो तो 2 पे डिवाइड होगा, और अगर आखिरी नंबर 0 और 5 हो तो ये 5 पे डिवाइड होगा, और अगर 1 3 5 7 9 इनमें से कोई नंबर हो तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। इन दो सूरतों के अंदर 2 और 5 पे ही ये डिवाइड होंगे। अब आखिर पे 0 आ रहा है तो 0 आने पर ये किस पे डिवाइड होगा, ये 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, 5 पे भी डिवाइड हो सकता है। तो नॉर्मली हम छोटे नंबर पे डिवाइड करते हैं तो 2 पे डिवाइड करते हैं इसको। तो 3240 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 1 जार 2, 1 2 2 6 जार 12, ऊपर से 4 आएगा, 2 2 जार 4, ये 0 बच गया, ये 0 ऊपर चला जाएगा। तो 2 पे डिवाइड करने से क्या आया 1620, ये 2 आगे बढ़ेगा एज इट इज। 1620 को हम मजीद दोबारा 2 पे डिवाइड करें क्योंकि आखिर पे फिर 0 आ रहा है। तो 1620, 2 8 जार 16, 2 2 1 जार 2, ऊपर से क्या चला जाएगा 0। तो जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 10, ये 2 आएगा इंटू ये 2 एज इट इज। अब ये 8 10 है, आखिर पे फिर 0 आ रहा है, तो जब 0 आ रहा हो तो वो किस पे डिवाइड होगा, वो 2 पे ही डिवाइड होगा। 2 4 जार 8 1। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, ये 1 हम नीचे लेकर आए, अब 1 तो 2 से छोटा है तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो हमें एक नंबर और नीचे लेकर आना पड़ेगा। तो जब किसी डिवाइड करते हुए 2 नंबर इकट्ठे लिए जाएं तो उस वक्त ऊपर 0 आता है,
यानी दो नंबर ये हम 1 भी नीचे लेकर आए ना, 0 भी नीचे लेकर आए, दो नंबर इकट्ठे जब नीचे लाने पड़ जाए हमें तो उस वक्त ऊपर क्या आता है 0। तो 2 5 10, तो क्या आ जाएगा 405। किस पे डिवाइड किया हमने 2 पे, तो क्या आया 405। नेक्स्ट ये 2 एज इट इज इनटू ये 2 भी एज इट इज, ये भी वैसे का वैसे आ जाएगा इनटू। अब ये आखिर पे 5 आ रहा है तो ये किस पे डिवाइड होगा 5 पे, तो 405 को हम 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 8s are 40, ऊपर से क्या आ जाएगा 5, तो 5 1s are 5, क्या आया 81 और 5। यानी जब हमने 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 81। जी ये 2 इंटू ये 2, ये 2, ये 5 आ गया इनटू। अब 81 किस टेबल पे आता है, 81 आता है 3 के टेबल पे, और हम जानते हैं कि जब 81 को 3 से डिवाइड किया जाता है तो 27 आता है, 3 इंटू 27 आ जाएगा। जी अब एक बार फिर से ये रकमें वैसे की वैसे आ जाएंगी नीचे, जो प्राइम फैक्टर्स हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं, उनको हम वैसे लिखते जाएंगे। इनटू 27 किस पे डिवाइड होगा 3 पे, तो 3 पे डिवाइड करने से आंसर क्या आएगा 9, 3 9s are 27। अब फिर से 2 2 2, ये 5 3 3 इंटू। अब 9 को जब हम डिवाइड करते हैं 3 से, ये 3 आया तो दूसरा 3 3s are 9, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए दोनों के गिर्द हमने क्या लगा दिया सर्कल लगा दिया। अब ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए किसके 3240 के, क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2, ये सारे, तो हम इसे लिखते हैं 3240 विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 5 3 3 3 इंटू 3, 3 बार 2 है ये आ गया 5 1 2 3 4, 4 बार 3 है ये हमने लिख लिया। अब हमें इसे इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, तो इंडेक्स नोटेशन में लिखने के लिए कितनी बार है 3 बार है, तो इसे हम लिख देंगे 2 पावर 3 इंटू ये 5 आ जाएगा इंटू 1 2 3 4, 4 बार 3 है तो क्या आ जाएगा 3 पावर 4। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। ये हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, फिर उन्हीं प्राइम फैक्टर्स को हमने इंडेक्स नोटेशन में भी लिख लिया। जिसके ऊपर कुछ नहीं होता वहां पर हम जानते हैं कि 1 होता है, लगाएं भी तो ठीक है, ना भी लगाएं फिर भी ठीक है। जी अब आगे 9th पार्ट। जी 9th पार्ट है हमारा 7560। जी 7560 को हमें लेना है। आखिर पे 0 है तो 2 पे डिवाइड होगा, हमेशा की तरह कि जब भी आखिर पर 0 आता है तो 2 पे टर्म डिवाइड होती है। 7560 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 3s are 6, 1 5 आएगा नीचे, 2 7s are 14, फिर 1 बचा, 6 आएगा नीचे, 2 8s are 16, पूरा हो गया। आखिर पे 0 है तो वो ऊपर चला जाएगा। तो जब हमने इसे 2 पे डिवाइड किया तो क्या टर्म आई है हमारे पास 3780। जी ये 2 इंटू, अब इसको दोबारा से हम करते हैं 2 पे डिवाइड, क्योंकि आखिर पे 0 आ रहा है। तो जब हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे 2 1s are 2, 1 7, 2 8s are 16, 1 8 आएगा नीचे, 2 9s are 18, आखिर पे 0 है तो ऊपर चला जाएगा। तो क्या आएगा 2 पे डिवाइड करने से 1890। जी ये 2 हमने लिख दिया इंटू ये 2 भी आ गया इंटू। अब ये दोबारा से 2 पे डिवाइड होगा तो हम इसे दोबारा से 2 पे डिवाइड करते हैं 1890 को। 2 9s are 18, 9 आया, 2 4s are 8, 1 ऊपर से 0 आएगा, 2 5s are 10। जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो 945 आया। क्या आया
4 5। जी दोबारा से सॉल्व करते हैं। 2 2 ये 2 इंटू, अब 945 आखिर पे 5 आ रहा है तो इट्स मीन्स इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे। 945 को हम 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 1 ज़र 5 4, 9 माइनस 5 4 होता है ना, ऊपर से 4 आएगा। 5 8 ज़र 40, फिर 4 बचा, 5 आया, 5 9 ज़र 45। जी क्या आया, 5 पे करने से 189 189। जी ये वैसे के वैसे आते जाएंगे। जी मल्टीप्लाई बाय ये 2 भी एज इट इज़, इंटू ये 2 भी एज इट इज़, ये 5 भी एज इट इज़, इंटू अब ये किस पे डिवाइड होगा, 189। 189 हम जानते हैं 3 पे डिवाइड होगा, हम पहले इसको कर भी चुके हैं। 3 6 ज़ार 18, 9 3 3 ज़ार 9, क्या आया, 3 पे डिवाइड किया हमने तो 63 आ गया, ये आ गया 63। जी 2 2 2, ये 5 आ गया एज इट इज़, ये 3 भी एज इट इज़ आ गया। जब हम इसे 3 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 3 2 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3, 21 आ जाएगा। जी आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी वन है, अब 21 को किस पे डिवाइड करें, 3 पे, तो क्या आता है 3 7 ज़ार 21, दोनों प्राइम नंबर है इसलिए दोनों सर्कल्स के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारा ट्री बन गया किसका, 7560 का ट्री। इसको हम 7560 प्राइम नंबर्स क्या आए, 2 प्राइम फैक्टर्स, सॉरी जी ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। जी 2 जो है वो 3 टाइम है तो 2 पावर 3, ये पहले 3 को लिख लेते हैं ताकि तरतीब दुरुस्त रहे। 3 भी 3 टाइम है तो 3 पावर भी 3, आगे 5 है तो 5 पावर 1, आगे 7 है तो 7 पावर 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। प्राइम फैक्टर्स भी हमने फाइंड कर लिए और उनको इंडेक्स नोटेशन में भी हमने लिख लिया। नंबर 4 का 10th पार्ट 7875, इसका हमने ट्री मेथड से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। आखिरी नंबर 5 है तो किस पे डिवाइड होगा, 5 पे। तो 5 पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे, करके देखते हैं। 5 1 ज़ार 5, 2 ऊपर से क्या आएगा 8, 5 5 ज़ार 25, 3 7 आएगा, 5 7 ज़ार 35, 2 ऊपर से क्या आ जाएगा 5 5 5 ज़ार 25। तो 5 पे डिवाइड करने से 1575, ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा, इनटू अब ये किस पे डिवाइड होगा, अगेन 5 पे, क्योंकि आखिर पे 5 आ रहा है। ये हमारे पास बहुत आसान सा फॉर्मूला है कि आखिर पे 0 या 5 आ रहा हो तो 5 पे डिवाइड होगा, 0 2 4 6 8 आ रहा हो तो 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। जी ये 5 पे करते हैं। 5 3 ज़ार 15, 7 आएगा, 5 1 ज़ार 5, 7 माइनस 5 2, ऊपर से 5 नीचे आ जाएगा तो 5 5 ज़ार 25। तो क्या आया, 5 पे डिवाइड करने से आ गया 315। जी ये एज इट इज, इंटू ये भी एज इट इज, इंटू 315 को अब हम दोबारा 5 पे डिवाइड करेंगे। तो 315 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 ज़ार 31, ऊपर से 5 आ जाएगा, 5 3 ज़ार 15। तो 5 पे डिवाइड किया तो क्या आया 63। 5 मल्टीप्लाई बाय
63 ये आ गया। ये हमारा एज इट इज़ चलता जाएगा। ये काम हम पीछे भी कर चुके हैं, हमें पता है कि प्रोसेस क्या होता है। इनटू 63 किस पे डिवाइड होता है? 3 पे। जब हम इसे 3 पर डिवाइड करते हैं तो 3 2s are 6 एंड 3 1s are 3। टी की ये ब्रांचेस जो कि पहले ही प्राइम फैक्टर्स बना चुकी हैं उनको हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे और ये क्या हो जाएगा 3 पे 3 7s are सॉरी अब 7 जो है प्राइम फैक्टर है इसलिए सर्कल आएगा। 3 7s are 21। तो हमारे 7 8 7 5 के प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए फैक्टर ट्री मेथड से। वो क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमने इसे इंडेक्स नोटेशन में लिखना है तो पहले हम 3 को लिख लेते हैं क्योंकि स्मॉल टर्म्स पहले आ जाए तो ज़रा तरतीब हमारी सीधी रहती है। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 1 2 3 पावर 2 इंटू 5 3 बार आ रहा है तो 5 की पावर 3 इंटू 7 है तो 7 की पावर क्या आ जाएगी 1। यूँ हमारा ये क्या हो गया आंसर हो गया। 7 8 7 5 को हमने ट्री मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स भी फाइंड कर लिए और उनको इंडेक्स नोटेशन में भी लिख लिया। तो यकीनन आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा और क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ट्री मेथड से मुतालिक था इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें ताकि उन कमेंट्स की रोशनी के अंदर अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।